ओके, जावा इंटरव्यू क्वेश्चन में मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज स्ट्रिंग पुलिंग एंड व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल और फाइनल। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। लाइक स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो। ओके, जब हम लिखते हैं तो बैक एंड में क्या होता है कि हेलो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, सॉरी, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है विद वैल्यू हेलो। ओके, और 2010 ए वेरिएबल उसको पॉइंट करता है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को। ओके, सपोज अगर हम और एक ऑब्जेक्ट करें बी, ओके, इज इक्वल टू हेलो, सेम वैल्यू विथ सेम वैल्यू। अगर ये फिर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करे विद वैल्यू हेलो एंड उसका 2010 रेफरेंस बी पॉइंट करे। ओके, ओके, इस तरह से नहीं होता। ओके, अगर इस तरह से होता तो क्या होगा, अगर आपने 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए विथ सेम वैल्यू हेलो तो 10 बार सॉरी यस 10 बार न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्ट्रिंग का। ओके, जो विच इज नॉट गुड थिंग, बिकॉज एट द एंड वैल्यू तो सेम है ना। ओके, देयरफॉर क्या होता है कि ये इस तरह से स्ट्रिंग में वर्क नहीं करता। ओके, इस तरह से स्ट्रिंग में वर्क नहीं होता। ओके, तो स्ट्रिंग में क्या होता है, जब हम बी इज इक्वल हेलो डबल लिखते हैं तो क्या करता है, सबसे पहले जब हमने ए हेलो डिफाइन किया तो क्या होता है, स्ट्रिंग पुलिंग कंसेप्ट होता है। वो क्या करता है कि पहले देखता है कि इसमें हेलो स्ट्रिंग अवेलेबल है या नहीं। ओके, स्ट्रिंग पुलिंग में। ओके, मतलब स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो जब हम लिखते हैं तो ये जाता है। ओके, और यहाँ देखता है कि हेलो अवेलेबल है क्या। पहले बार तो हेलो इसमें अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो क्या करेगा, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा 2000 हेलो विथ वैल्यू हेलो एंड 2000 रेफरेंस ए को देगा। ओके, अगर हम जब स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू हेलो लिखेंगे तो फिर से क्या करेगा, स्ट्रिंग पुलिंग में जाके देखेगा कि हेलो का स्ट्रिंग अवेलेबल है या नहीं। यहाँ अवेलेबल है विथ वैल्यू 2010। ओके, रेफरेंस को देगा बी को। मतलब यहाँ क्या है, इधर इसने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, उसने जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है ए वो उसको रिटर्न किया है। मतलब यहाँ दोनों वेरिएबल ए एंड बी हेलो इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ ये क्या ऑब्जेक्ट है, मतलब स्ट्रिंग पुलिंग मतलब क्या होता है, इफ टू स्ट्रिंग हैव अ सेम वैल्यू। ओके, इफ टू और मल्टीपल स्ट्रिंग इफ हैव सेम वैल्यू, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग टू डिफरेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दे create only one string object and point both variables. Okay, both variables to the same memory location. like a b 2010 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, है क्या, स्ट्रिंग पुलिंग। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है। ओके, तो क्यों होता है, लाइक यहाँ हमने ए पहले इनिशियलाइज किया है, क्या किया है, हेलो के साथ। ओके, अगर हम इसे री इनिशियलाइज करते हैं ए इज इक्वल टू वर्ल्ड। ओके, ए ने कुठला ऑब्जेक्ट होल्ड किया है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होल्ड किया है, लाइक रेफरेंस 2010। ओके, इसके पहली वैल्यू क्या है, हेलो। ओके, अब हमने क्या देखा, वर्ल्ड। अगर हम इसको लाइक अपडेट करते हैं, ओके, तो ये रिमूव होगा, उसके क्या है, वर्ल्ड। ओके, पर इस तरह से स्ट्रिंग काम नहीं करता होगा। इस तरह से काम करता तो क्या प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि मुझे बताओ कि जो 2010 जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है हमारा ए, तो किसने होल्ड किया है, ए ने भी होल्ड किया है, बी ने भी होल्ड किया है, राइट। बोथ आर होल्डिंग दिस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर